एक गांव में एक अनिल नाम का एक व्यक्ति रहता था। अनिल ऐसे बहुत ही ज़्यादा शरीफ और संस्कारी किस्म का व्यक्ति था और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा दयालु भी था। अनिल ने एक लड़की से शादी भी की थी जिसका नाम पूनम था। पूनम दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी परंतु बचपन से ही अंधी थी। एक दिन अनिल पूनम के पास जाता है और जाकर बोलता है, पूनम, मैंने तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया। आज मेरे चाचा का लड़का आ रहा है तो तुम उसके लिए कोई अच्छा सा डिश बना देना ताकि वो खा के खुश हो जाए। ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं ऐसे भी तो वो मेरे देवर ही लगेंगे और मेरा ख्याल रखना फर्ज बनता है। तुम कितनी समझदार हो पूनम। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए चलता हूँ, तुम ख्याल रखना अपना। ठीक है जी, जाइए। और ये बोलकर अनिल ऑफिस के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद अनिल का भाई भी आ जाता है जिसका नाम तूफानी रहता है। तूफानी जब अपनी भाभी को देखता है तो एक टक देखता ही रह जाता है और मन में सोचने लगता है, वाह, भैया ने तो तीर मार दिया, तीर। अरे क्या पटाखा भाभी लेके आए हैं। अरे यार, ये मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए। तूफानी ये सोच ही रहा होता है तभी उसकी भाभी बोलती हैं, देवर जी, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाभी, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। अरे मैं तो बिंदास आदमी हूँ और बैचलर। मैं तो कहीं भी आ जा सकता हूँ बिना किसी परेशानी का। ठीक है देवर जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं भाभी जी, इतना कष्ट करने की क्या जरूरत है। अरे मैं खुद लेके खा लूंगा और ऐसे भी ये भी घर तो मेरा ही है ना। हाँ देवर जी, ये भी घर आपका ही है, लेकिन आज पहली बार आए हैं ना आप मेरे पास, तो मैं खाना लगा देती हूँ। अगले दिन से आप खुद लेके खा लीजिएगा। अरे नहीं भाभी जी, रहने दीजिए, आप बैठ जाइए यहाँ। काफी थक गई होंगी, घर का सारा काम तो आप ही को करना होता है। और इस तरह अपनी भाभी को बातों में उलझाने लगता है। शाम होने के बाद अनिल भी घर आता है। अनिल अपने भाई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है, अरे मेरे भाई, कोई आने में दिक्कत तो नहीं हुई तेरे को? अरे नहीं भैया, क्या दिक्कत हो सकती है मुझे। मैं एकदम ठीक हूँ और आने में कोई भी समस्या नहीं हुई मुझे। अच्छा, अपने भाभी से मिला कि नहीं? हाँ भैया, मतलब मैं घर आऊँ और भाभी से पहले ना मिलूं? आप तो पहले मिले नहीं तो भाभी ही नहीं मिलेंगी, और कौन मिलेगा। और इस तरह दोनों भाई में ढेर सारी बातें होती हैं। अगले दिन अनिल अपने भाई के कमरे में आता है और आकर बोलता है, तूफानी, तेरी भाभी कहीं गई हुई है लग रहा है आस पड़ोस में। एक काम कर, मैं ऑफिस के लिए चलता हूँ। तेरी भाभी आएंगी तो बता देना कि मैं आज थोड़ा जल्दी में था और ऑफिस में भी बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं बाहर ही खाना खा लूँगा। ठीक है भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं भाभी को बता दूंगा। और ये बोलकर अनिल ऑफिस के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी भाभी भी आती हैं। तभी अपनी भाभी को देखकर तूफानी पीछे से उसे पकड़ लेता है। अरे क्या कर रहे हैं? आपके भाई देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि आप कहीं भी शुरू हो जाते हैं। इतना बोलने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी पूनम बोलती है, क्या हुआ जी, नाराज है मुझसे? बोल क्यों नहीं रहे कुछ? परंतु फिर भी कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। पूनम समझ जाती है कि ये मेरे पति नहीं है, क्योंकि मेरे पति मुझसे बात किए बगैर रह ही नहीं सकते। तभी पूनम बोलती है, तुम तूफानी हो ना? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पीछे से पकड़ने के लिए? कह रही हूँ मुझे छोड़ो, वरना मैं शाम को तुम्हारे भैया से सारी बात बताऊंगी। कह रही हूँ ना, मुझे छोड़ो जल्दी से। तभी तूफानी डर के मारे छोड़ देता है और बोलता है, प्लीज भाभी, भैया से मत कहिएगा। आप इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आप तो देख नहीं सकती हैं, तो क्यों ना मैं एक बार चांस मार लूं। प्लीज भाभी, भैया से मत कहिएगा। तभी पूनम बोलती है, देवर जी, आपके भैया आप पे कितना भरोसा करते थे और मैं भी आप पे कितना भरोसा करती थी, परंतु आप मेरे भरोसा का विश्वासघात किया है। मैं तो आपके भैया को बता के ही रहूंगी। तूफानी जब इस बात को सुनता है कि भाभी भैया से सारी बात बता देंगी, तभी तूफानी वहां से तुरंत भाग जाता है। शाम को जब अनिल घर पे आता है तो उसकी वाइफ पूनम सारी बात बताती है। तभी अनिल बोलता है, अच्छा हुआ कि घर छोड़ के भाग गया, वरना आज मेरे हाथ ना एक मर्डर ही हो जाता। आने दे साले को, दोबारा बताता हूँ उसको। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।